स्मार्ट सिटी में लोगों को किस किस तरह से इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो उससे आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि किस तरह से तंग किया जा रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बिजली विभाग लोगों को ज़्यादा बिल दे रहा है और ज़्यादा बिल देकर तंग कर रहा है और इसके अलावा बिना किसी नोटिस के कनेक्शन भी काट रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप कौन लगा रहा है वो मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। मैं चाहूँगा कि चेहरे दिखाए जाएँ। गौरव चोपड़ा जी हैं और अनिल कोहली जी हैं। ये नेता हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस-किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये जो बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? सत्यता है भी या फिर ये एक राजनीतिक स्टंट है? जानने की कोशिश करें। अच्छा, गौरव जी मैं जानना चाह रहा हूँ क्या कुछ परेशानियाँ लोगों को इस समय स्मार्ट सिटी में पेश आ रही हैं? जय श्री राम दीपक जी। जैसा आपने कहा, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने कुछ महीने पहले वार्ड वाइज प्रोटेस्ट शुरू किए थे जब हमारे पास शिकायत आई स्मार्ट मीटर्स को लेकर, प्रीपेड सिस्टम को लेकर और जो बिजली के बढ़ते बिल उनको लेकर। तो हमने प्रोटेस्ट किए और बड़ी हद तक जो बिजली के बिल वो कम भी हुए और लोगों को राहत मिली। लेकिन अभी जो है वो ना सर्दियां खत्म हुई हैं और ना ही गर्मियां शुरू हुई हैं, तो एक बार फिर से जो है बिजली डिपार्टमेंट की, जो जैसे हमने बताया था कि इसको टोटली प्राइवेटाइज किया जा रहा है और कर दिया गया है और इतने ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि जम्मू के लोकल जो लोग हैं हमारे, इनकी आमदन कितनी, 10,000, 15,000 या 20,000, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही हैं, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जहां रोजगार नहीं है वहां बिजली के इतने ज्यादा बिल आएंगे, जो 27,000, 28,000 या कई लोगों का हमने 2 लाख भी बिल देखा है, कईयों का 1 लाख भी देखा है। और जो कमर्शियल हमारे जो दुकानदार जो हमारे भाई हैं, जो जितने भी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के, उनके इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं क्योंकि दरबार मूव जब खत्म किया गया तो उन लोगों का काम काज जो है वो बंद हो गया। और इस बार आप जानते हैं कि इस बार सर्दी जो है वो जम्मू के अंदर पड़ी और कश्मीर के अंदर सर्दी नहीं पड़ी। जब बाकी जगह सर्दी नहीं हुई तो हमारा जो टूरिस्ट है वो भी नहीं आया, जो बाहर के जो हमारे कश्मीर के लोग यहाँ आते थे वो भी नहीं आए, तो हमारे दुकानदारों का काम भी नहीं चला। उनकी तो दुकानों के किराए नहीं निकल पा रहे हैं, उनके उन्होंने जो मुलाजम रखे हैं उनकी सैलरीज नहीं निकल पा रही हैं। तो वहां पे इतने ज्यादा बिजली के जो बिल आ रहे हैं और बिना बताए कनेक्शन काटे जा रहे हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो इस तरीके इसी इसी के लिए हमने जो ये प्रेस वार्ता रखी थी। ये एक बिल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर इसके ऊपर फोकस करें, ये बिल देखिए आप, 27,000 रुपया इनका बिजली का बिल आया है। 27,000 रुपए 27,000 का बिजली का बिल है, जिसमें उनके अपने आमदन के हिसाब से 4,000 बिजली का बिल उन्होंने जमा भी करवाया। उनके पास जितना पैसा था, नहीं तो उनको बैंक लोन लेना पड़ता और उसके लिए अलग से फॉर्मेलिटीज देनी पड़ती हैं। 4,000 बिजली का बिल जमा कराने के बावजूद भी उनको 1 महीने का समय भी नहीं दिया गया और उनका कनेक्शन काट दिया गया। 1 हफ्ते का समय तो देते कम से कम, 5 दिन के अंदर ही उनका बिजली का उनका कनेक्शन जो है वो काट दिया। कितने सारे कनेक्शंस जो हैं वो काट दिए गए हैं और बिना बताए लोगों का, जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्रीपेड कर दिया गया है। पहले आपके बिल आते थे, अब लोगों के घरों में बिल नहीं आते, लोगों को नहीं मालूम उनका कितना बिजली का बिल आ रहा है। नहीं, जो बिल आता है उस पर लास्ट डेट नहीं लिखी होती है। जब बिल आएगा घर में तो पता चलेगा ना, जिन लोगों के घरों में बिजली के बिल ही नहीं पहुंचे अभी तक, तो उनको मालूम ही नहीं ये है। तो कहते हैं मोबाइल पे भी अपडेट हो रहे हैं। अगर जिसके पास मोबाइल ही नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जैसे एलजी साहब कहते हैं कि सबने आईफोन रखे हुए हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो रेडी लगाता है, जो किसी के घर में काम करता है, उनके पास कहाँ से स्मार्टफोन आएंगे? हाँ, उनके पास हैं, जो आज बाहर के लोग यहाँ पे आके रेडियो झुग्गियों में रहते हैं, क्योंकि उनके घरों में हीटर हैं, उनके घरों में इलीगल कनेक्शन है, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनके ऊपर चेकिंग नहीं है। हमारे जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, जो अपने दादा के टाइम के, परदादा के टाइम का यहाँ लोकल काम कर रहे हैं, फ्रूट का काम करते हैं या कोई और काम करते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो उनको भी तंग किया जाता है।
वो 4,000 रुपया जैसे उनको साल की जो रेडी की जो फीस है वो देते हैं। और जो बाहर के लोग यहाँ पे, किसी बाहर की स्टेटों के लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आए दिन हमारा ट्रैफिक जो जैम होता है, जिनकी वजह से यहाँ चोरियों की गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और लोगों के साथ, हमारे लोकल लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि वो रेट नहीं कम करते। अगर आप उन्हें 5 रुपए भी कम करने के लिए बोलेंगे तो वो कहते हैं कि लेना लो, नहीं तो आगे चल जाइए। और हमारे लोकल लोगों को काम नहीं करने देते, उनसे कोई भी नहीं पूछता। उनसे साल की 1200 रुपए की फीस लेते हैं, महीने का 100 रुपया लेते हैं, वो भी लेते हैं या नहीं लेते वो भी भगवान जाने। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको तंग किया जाता है। इसी के ऊपर जो हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी थी, और हमारे साथ ये यहाँ पे जनाब आए हैं, इन्होंने अपना बिजली का बिल जो है वो 10,000 जमा भी करवाया, उसके बाद भी इनका कनेक्शन काट दिया। 10,000 रुपये जमा करवाया आपने? 10,301 करवाया मैंने जमा, फिर भी उन्होंने कनेक्शन काट दिया। अच्छा। वो 3 दिन के बाद फिर बहाल हुआ, जब मैं एक्शन के पास गया, AA के पास गया। मैंने कहा भाई मैं DSP रिटायर्ड हूँ, तो मेरे साथ ये करते हो, आम आदमी के साथ क्या करोगे? ना आपने कोई नोटिस दिया मुझे, ना वार्निंग दी भाई। उस पे लास्ट बिल लास्ट थी 31, तो मैंने जमा करा दिया, फिर भी काट दिया उसने। कितना बिल था? मेरा 10,301 2 महीने का। अच्छा। अच्छा। आप देखे हैं कि रिटायर्ड DSP साहब हमारे हैं, बिल जमा कराने के बावजूद भी आपके सामने सबूत है कि इनका बिजली का बिल काट, जमा कराने के बाद भी कनेक्शन काट दिया। प्रूफ इनके पास भी है, डिपार्टमेंट के पास भी है, तो बताएं कमजोरी कहाँ है? अगर हम आज इसके ऊपर प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो हम सही काज के लिए कर रहे हैं कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुका है और वो पुलिस की सर्विस से देश की सेवा करने के बाद रिटायर हुआ है, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो गरीब जनता का क्या हाल होगा? 40 साल नौकरी की मैंने। तो अच्छा, यही दीपक जी, इस बात को लेकर कोई आपने बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की है कि नहीं? हमने जब हमने पिछली बारी प्रोटेस्ट किए थे, तब हमने हर एक्शन के पास जाकर जो है अपना मेमोरेंडम दिया था, और इस बार भी हमने SDM के साथ बात की है। मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल कोहली जी, इन्होंने SDM के पास जाके रिटर्न में कंप्लेन दी कि इस तरीके की धांधली जो है जानीपुर के एरिया में चल रही है, क्योंकि ये जानीपुर से बिलोंग करते हैं। वहाँ चेयरमैन भी हैं शॉपकीपर एसोसिएशन के, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के। तो जब इन्होंने ये बात यहाँ पे रखी SDM के आगे, तो ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ जानीपुर में भी धांधलियां चल रही हैं और कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात कि अनिल कोहली जी मेरे साथ गुलाम नबी आजाद साहब की एक पब्लिक मीटिंग में गए थे अखनूर के अंदर, और इनको वहां पे मैसेज आता है कि इनका कनेक्शन काट दिया। आपका भी कनेक्शन काटा है? देखिए, उन्होंने बिजली विभाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिजली विभाग और जो कंपनी है बिजली देने वाली, उनका आपस में तालमेल नहीं है। बिजली विभाग के जो आज एक्शन लेवल के जो लोग हैं वो पंगु हो चुके हैं। उनके पास आप अगर उनके पास बिल लेकर जाएंगे कि मैंने 4,000 रुपया भरा है तो मेरी लाइट क्यों काटी गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं। मसला ये है कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी ऑफिसर हैं, बाहरी कंपनियां हैं, उन्होंने हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी उन्होंने उनके हाथ काट दिए हैं। बाहरी व्यक्ति को क्या पता है कि जानीपुर में या बख्शी नगर में एक वेंडर के घर में प्रॉब्लम है, वो आज 10,000 नहीं दे सकता, उसका 2,000 जमा किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी पता होगा, ये पहली बार LG की सरकार में ऐसा हुआ कि बिजली विभाग का जो बिजली विभाग के चीफ वो थे हमारे इंजीनियर, वो भी सड़क पे बैठे थे। आप देखिए कि बिजली डिपार्टमेंट की ये कंपनी कितनी पावरफुल है, और इस कंपनी के पीछे कौन है? ये LG साहब की जो कंपनी है, मैं इसको LG साहब की कंपनी बोलूंगा, ये LG साहब की जो कंपनी है, ये इसके पीछे कौन है? जो लोगों को ये नहीं देखती कि किसी के घर में कोई मरा है, कोई जिंदा है। अगर एक आदमी को मई तक जब हमने प्रोटेस्ट किया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने, तो लोगों को बिल आना बंद हो गए। लोगों को गवर्नर साहब ने बड़े मंचों पे ये कहा, LG साहब ने, कि मैं गरीबों के साथ न्याय किया जाएगा। और उनका न्याय ये है कि फरवरी में हर आदमी का जिसका 5,000 से ज्यादा बिल था, उसकी कनेक्शन काट दिया गया। उसको कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया, उसको कुछ बताया नहीं गया।
जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है उसने देखा कि स्मार्टफोन में मैं लोड करूंगा, कुछ लोगों को तो आता ही नहीं है। तो जिनके पास नहीं है तो आपने पूछा इनको कि ये बिल के किसके पास गए। ये जो बिल है उसके बाद ये डिवीजन में जाइए, डिवीजन में जाके अपना नंबर दीजिए पुराने बिल का, वहां से एक बिल की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाइए, फिर आपको पता चलेगा आपके कितने पैसे आपने देने हैं डिपार्टमेंट के, आपको पता ही नहीं है। फिर आप देखेंगे, फिर आप बंदोबस्त करेंगे पैसे का, फिर आप पैसे जमा कराएंगे, फिर इनको बताएंगे। फिर जैसे इन्होंने कहा ऐसे ऐसे केसेस हैं लोगों के 3-3 दिन पैसे जमा करने के बाद भी बिजली नहीं दी गई। और ये दादागिरी जो है ये सिर्फ जम्मू के लोगों के साथ की जा रही है, उन लोगों के साथ की जा रही है जिनके मीटर लगे हैं, जो ऑलरेडी सरकार के खाते में है, जिनका किराया कैलकुलेट हो रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं रसूखदार लोग कहूंगा, जो रूलिंग पार्टी के लोग कहूंगा, जिनके घरों में मीटर लगे ही नहीं है। उनको बिना मीटर के, उनके कुछ लोगों के घरों में तो इलीगल कनेक्शन लगे हैं। सरकार ने इन 6 महीनों में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई उनके खिलाफ की है जिनके मीटर लगे हुए हैं। और हर मंच पे गवर्नर साहब कहते हैं मैं जिनके मीटर लगे हुए हैं, जहां में मीटरिंग हुई है वहां पे कोई कट नहीं होगा, लेकिन कट भी हो रहा है और लोगों के साथ धांधली भी हो रही है। जब आपने ऑफिसरों से बात की तो उन्होंने क्या कहा? मैं ये बता रहा हूं कि मैंने वहां पे जो एक्शन साहब हैं, जो AW है, जो डिवीजन होता है, जानीपुर में डिवीजन है, सब डिवीजन है, उसका डिवीजन जो है उसका ऑफिस रिहाड़ी में है। सब डिवीजन में AW बैठता है। वो जो AW बैठता है उसको कोई पता नहीं है कि उसके पास कोई वो नहीं है कि पावर नहीं है वो आपकी कनेक्शन लगा दे। वो कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पैसे भरिए तो फिर आपका कनेक्शन लगेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, वो जब पैसे भरने के बाद रसीद देखते हैं, फिर वो आगे मेल करते हैं। मेल करने के बाद कंपनी की उनकी पर डिपेंड है कि वो बिजली आपकी 2 घंटे में, कहते हैं 2 घंटे में आपकी रिस्टोर हो जाएगी। वो 2 घंटे में रिस्टोर करेंगे या 2 दिन में रिस्टोर करेंगे, ये उनकी मर्जी है। मतलब कि इस किस्म की जो दादागिरी चल रही है ये सिर्फ जम्मू के लोगों के साथ है। जो बाहरी व्यक्ति हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं झुग्गी झोंपड़ियों में, आप देखें हीटर लगे हुए हैं, 2000 वाट का एक हीटर है। आम आदमी का 2000 वाट का उसका कनेक्शन नहीं होता। एक हीटर 2000 वाट का, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई चेक नहीं है। अभी यहाँ पे हमारी एक वो बैठे थे जो महिला पत्रकार, उन्होंने बताया जो बाहर के लोग जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो बैठे हुए हैं वहां पे रोहिंग्याज और अदर्स लोग, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई मीटर नहीं लगा है वहां पे। हालांकि इन्होंने उसके लिए क्या प्लानिंग है कंपनी के पास हमें नहीं मालूम। आम आदमी को रेडी फड़ी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जो लोकल आदमी है जम्मू के, उनको एक दबाने की साजिश की जा रही है। वो सबसे बड़ी बात है, जम्मू के लोगों को दबाने की जो साजिश है वो बीजेपी के सहयोग से की जा रही है। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनके मोहल्लों में लोगों की बिजली नहीं कटी है? वहां भी कटी है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। मतलब इस तरह से सहयोग, बिल्कुल बिल्कुल सहयोग दे। अगर वो ऑफिसर के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अगर वो बीजेपी लोकल लोगों की मदद के लिए नहीं बात करती है, तो फिर इसका मतलब वो उनका सहयोग ही कर रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के ऑफिसर बैठे हैं, आज मैं म्युनिसिपैलिटी की आपको बात बताऊंगा। जैसे मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे बात की है, ये 4000 रुपए की रसीद है। 4000 रुपया एक रेडी फड़ी वाले को, रेडी वाले का लाइसेंस फीस है। जम्मू वाला लाइसेंस फीस लेकर बैठता है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है तू लाइन से बाहर है। और ये एक यूपी वाला है, मैं बताना चाहूंगा, एक ये यूपी वाला है, ये 100 रुपए की रसीद है। जब म्युनिसिपैलिटी वाले 100 रुपए की इसकी रसीद काट लेते हैं, ये हजारों की संख्या में रेडी चल रही है यहाँ पे, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, और वो बाहर के भारी व्यक्ति हैं। 100 रुपया उनसे लिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, और वो अगर वो हर महीने दे तब भी उनका 1200 रुपया बनता है। आप देखिए सीधी सीधी जम्मू के लोगों के साथ, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो रेडी फड़ी का मसला हो, हर मसले पे जम्मू के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनको तंग किया जा रहा है। जो लोग बिजली चोरी करते थे और कर भी रहे होंगे, अभी भी कौन सी इतने ज्यादा सुधर गए हैं, कर रहे होंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होंगी? कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप तो हर जगह जाते हैं, आपने कहीं देखी है बिजली चोरी की कार्रवाई? कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ नाम लेवा तौर पर आज जम्मू का जो फैक्ट्री वाला है वो परेशान है, आज दुकानदार परेशान है। आपने जहाँ पे दरबार मूव बंद कर दिया, जो पैसा आने का साधन था, वो परेशान है। ऊपर से आप डंडा चला रहे हैं, और वो डंडा चला सिर्फ लोकल लोगों पे चला रहे हैं, पार्शलिटी करके चला रहे हैं, उन पे नहीं चला रहे
जो जो इक्वलेंट आप नहीं कर रहे। नहीं, जो लॉस हो रहा है उसको कैसे रिकवर करेगी सरकार? कुछ आप सुझाव दें। देखिए, लॉस जो हो रहा है, जिनका स्मार्ट मीटर लगा है, जिसका किराया कैलकुलेट हो रहा है, वो लॉस कैसे है? लॉस तो वो है जिसका कनेक्शन ही नहीं है और बिजली चोरी हो रही है। लॉस तो वो है। सरकार को तो लॉस की तरफ जाना चाहिए, कंपनी को तो लॉस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन लीकेज कंट्रोल। हाँ, लेकिन वो उल्टा उन लोगों को तंग कर रही है। अगर किसी ने किराया भरना हो, किसी का 25,000 किराया, किसी का 10,000 है, तो उसको एक हफ्ते का रिमाइंडर होना चाहिए कि तेरा किराया इतना हो गया, एक हफ्ते तक जमा कराओ, नहीं तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। वो तो बिल के ऊपर ही लास्ट डेट लिखी होती है। बिल आता ही नहीं है ना। ये जो बिल है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल जाके वहां निकलवाया गया है, ये डुप्लीकेट कॉपी है बिल की। बिल नहीं मिलता है आज की डेट में। सरकार, यही तो प्रॉब्लम है। मई में इन्होंने बिल बंद कर दिए थे, उसके बाद लोगों को बिल दिए नहीं गए। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कितना किराया है। अब उनके ऊपर एक डंडा चला दिया गया है कि जिसका किराया 5,000 से ऊपर है उसकी कनेक्शन काट दो। अच्छा, अभी आपकी पार्टी मांग क्या कर रही है? हमारी पार्टी की यही डिमांड है, उनके बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएं और इतने ज्यादा बिल जिस प्रकार आ रहे हैं उनके बिजली के बिल कम किए जाएं, माफ किए जाएं बीपीएल वालों के। तो वो कहते हैं कि आपकी अर्थिंग हुई है, एक किसी फैन की वजह से अर्थिंग हुई है, या कहीं पे आपका कनेक्शन कहीं पे अर्थ हो गया है, तो उसकी वजह से अपनी गलती नहीं मानते और लोगों को बोलते हैं कि आपकी अर्थिंग हुई है। जी पहले अर्थिंग करवाओ। अर्थिंग तो लोगों को पता ही नहीं होगा कौन से अर्थिंग। पता ही नहीं है लोगों को, अपना डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो बात नहीं मानते। तो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि डिपार्टमेंट को कहें कि इस तरीके की धांधली और इस तरीके से लोगों को तंग नहीं किया जाए। मैं दीपक जी बार बार बोल रहा हूं, अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई और इस बार कुदरत ने भी ऐसी मार दी है कि बर्फ भी नहीं पड़ी, और जब बर्फ नहीं पड़ी तो हमें पानी की भी कमी आने वाली है, हमें बिजली की भी कमी आने वाली है। और अगर गर्मियों के दिनों में जब जून जुलाई का इतना गर्म सीजन जब शुरू होता है, तब आप बिना बताए लोगों के, गरीब लोगों के, जो दिहाड़ी लगा के घर में आता है, जिसने 2 घंटे के लिए इस फैन के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी, अपना दिन बिताना है, और जब उसका कनेक्शन कटा होगा वो दर बदर घूमता है और 4-4 दिन, 5-5 दिन उसका कनेक्शन लगाने के लिए कोई नहीं आता। वो उधार की जिंदगी जीकर बिजली के बिल जो है वो जमा कराता है, उसके बाद भी उसका कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता। तो इस तरीके से लोगों को सताया ना जाए, लोगों के साथ कंप्रोमाइज करके चला जाए। और हमने ये डिमांड भी रखी कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बिजली के बिल लोगों के कम होंगे, बीपीएल वालों की बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। और हमने एक बात और रखी, जो रेडी हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनको पक्के लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि उनको कोई तंग ना कर सके, क्योंकि उनकी जिंदगी इसी के ऊपर चल रही है, उनके परिवार की जिंदगी इसी के ऊपर चल रही है। और उन लोगों को एक ऐसा रेडी हब बना के दिया जाएगा ताकि उनको वहां से कोई ना हटा सके। अंतिम सवाल है, ठीक है, मुख्यमंत्री अगर आजाद साहब बनते हैं तो जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिजली विभाग में उसको कैसे रिकवर करेंगे? फ्री में दे देंगे, ठीक है आप दे दें, लेकिन वो लॉस कैसे रिकवर करना? जी आप सरकार तो आने दीजिए, जो इनलीगल कनेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, हम जानते हैं कौन कौन सी फैक्ट्रियों में और कहां कहां पे इनलीगल कनेक्शन चल रहे हैं, उनके बिजलियों के बिल नहीं आते। उन्हीं लोगों से, उन्हीं ब्यूरोक्रेट से जिनके मीटर अभी तक नहीं लगे, उनसे रेवेन्यू कलेक्शन की जाएगी, उनसे रिकवरी की जाएगी, आम जनता को राहत दी जाएगी, और जो करप्शन करते हैं उनको अंदर किया जाएगा, उनसे रेवेन्यू लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में लोगों को थोड़ा परेशान किया जा रहा है और किसी के ज्यादा बिल आ रहे हैं और कनेक्शन काट दिए जाते हैं। जब बिल जो है वो टाइमली नहीं पे किया जाता, जब लोगों को रिमाइंडर नहीं दिया जाता, बिल घर पे नहीं आ रहे हैं तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका बिल कितना हुआ है। तो हमें लगता है कुछ लूप होल्स अगर हैं तो उनको एक बार थोड़ा सा वेरीफाई किया जाए और लोगों को राहत दी जाए, इनके पॉइंट्स पर भी गौर किया जाए। बाकी इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।